हाय एवरीवन, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, जिसका नाम है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हमने कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम सब ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो रियल नंबर में ही आती है। तो हमने क्या किया है, रियल नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में या सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शंस लेंगे, ठीक है ना, कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा है पॉइंट्स रियल नंबर्स में वो है नेचुरल नंबर्स। हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे सारे नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 0 वगैरह भी होते हैं। तो हमें नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जो इसमें दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर, देखो होल नंबर की क्या क्वालिटी होती है कि जो होल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब जैसे देखो, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 कंटिन्यूसली था। अब होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है होल नंबर। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर आते हैं, फिर ऑड नंबर्स आते हैं। तो पहले हम इवन नंबर्स की बात करते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14, ये सारे जो हैं इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। क्योंकि जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे इन सबको, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। अब एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। तो ऑड नंबर्स की डेफिनेशंस ये होती है, या ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। या जब हम कंप्लीट डिवाइड करना चाहेंगे तो इसमें पॉइंट्स आएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद होता है इंटीजर्स, ठीक है। या सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो देखो, जैसे हमारे इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, या होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इसको प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होते, या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या तो 1 के टेबल में आएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे पहला प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 जो है, 2 या तो खुद के टेबल में होगा या तो 1 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्राइम नंबर हो गया। और दूसरा है 3, 3 हो गया। फिर 4, 4 नहीं होगा, ठीक है ना। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते। नेक्स्ट वन इज़ 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 3 और 5 के टेबल में डिवाइड होता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। फिर 17, 19 एंड 23rd,
ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो होते हैं प्राइम नंबर की कैटेगरी में होते हैं। तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर में देखो पहले हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इवन नंबर वो होता है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब चलता रहेगा। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो कभी किसी से डिवाइड ही नहीं होते, ठीक है ना। मतलब जो खुद के टेबल में ही आते हैं और किसी से के टेबल में नहीं आते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 टर्म्स है। अभी इसके आगे भी है, ठीक है ना। तो देखो इसके आगे हम लोग जानते हैं क्या कौन कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा ठीक है ना। देखो इधर, तो ये हमारा प्राइम नंबर तो हो गया। अब हम बात करते हैं एक कंपोजिट नंबर भी होता है, ठीक है ना। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी न किसी की टेबल में आते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में जैसे कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे 4 हो गया, क्योंकि 4 जो है 4 हो गया, ठीक है ना। 6 हो गया, 8 हो गया। 4 का देखो, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा समझो कि जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 6 की, तो 6 के कितने फैक्टर बन जाएंगे? 4 बनेंगे। एक तो 1 बनेगा और एक 2 बनेगा, 3 भी होगा और ये 6 भी होगा। इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 भी होगा, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में भी आता है। 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 15, ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम कंपोजिट नंबर्स क्या कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके फैक्टर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या जो किसी की टेबल में आते हैं, ठीक है ना। मतलब जो किसी न किसी की टेबल में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? सॉरी, रैशनल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं इंटीजर वगैरह क्या होते हैं। इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इंटीजर, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर में क्या होता है? जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पास, जैसे अभी ये सारे अभी हमने पॉजिटिव नंबर ही लिखे हैं और जीरो भी लिखे हैं, तो हमने कभी नेगेटिव टर्म्स का इसमें यूज़ नहीं किया है। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ओवरऑल कलेक्शन होता है उसे ही हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो ओवरऑल कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखो, जैसे मान लो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? इधर हो गया पॉजिटिव। अब इधर हम अगर लिखें 0 की लेफ़्ट साइड में, तो -1, -2, -3 और ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये 0, इन सब का जो कलेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर। अब इसमें भी थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ है। क्या किया है? देखो, जो ये 1 से 0 के राइट साइड में है, 0 के राइट साइड में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। और 0 की लेफ्ट वाला जो है उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब 0 को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस रहता है, लेकिन इसको हम सिर्फ 0 बोलते हैं या 0 इंटीजर भी बोल दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम जनरली 0 ही बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब बात कर लेंगे हम रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं।
रैशनल नंबर, ठीक है। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन से होती है। डेफिनेशंस क्या होती है कि देखो कि जो भी नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मतलब कोई सा भी नंबर हो जिनको हम ऐसे लिखते हैं p/q की फॉर्म में ना, या ऐसे उसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें और नीचे वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, आई मीन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। देखो एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में क्या आएगा, जैसे 1/2 ले लो, 1/2 ये हमारा रैशनल है, क्योंकि देखो ये p/q की फॉर्म में है। और ये 2/7 ले लो, कुछ भी लिख लो, ये सारे हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर। अच्छा देखो ये वाला टर्म्स, जैसे 1 है, अब 1 क्या है, रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 को भी हम रैशनल नंबर मानते हैं। 1 नहीं, मतलब कोई सा भी नंबर हो उसके नीचे हम अपने आप क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं। कोई सा भी टर्म हो, चाहे 1 हो लिखा, चाहे अगर जैसे 5 लिखा है तो 5 को भी हम नीचे 1 लगा लेते हैं। देखो ये भी रैशनल नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर की तरह, क्योंकि देखो ये p/q की फॉर्म में लग रहा है ना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जनरली, ठीक है ना, उन्हें हम रैशनल नंबर, जैसे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, तो वो सारे नंबर्स जो होते हैं उनको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 0 है तो 0 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। उसने बोला है कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ता, आई मीन न्यूमरेटर में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये 0 अपॉन समथिंग 1 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो लिखा 1.25, तो 1.25 को हम क्या करते हैं, ऐसे अगर टर्म्स लिखे होते हैं तो इनके लिए हम ये करते हैं कि ये पॉइंट्स हटा के नीचे जो है 1 लिखने के बाद जितने पॉइंट्स के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। तो जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125/100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट बचा हुआ है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इर्रेशनल नंबर को हमने 9th क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसको हम जानते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी कि हम उस वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाएँ, ठीक है ना। तो जितने भी रूट वाले टर्म होते हैं, जैसे मान लो इधर लिखा हो √2, √2 है, √2 की वैल्यू जनरल क्या होती है, 1.414, फिर ऐसे कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती है। तो मतलब जो जिस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, उसको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे रूट वाले टर्म होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना। √4 नहीं होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मतलब जिसका रूट हम कम्प्लीटली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन जिसका रूट कम्प्लीटली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते वो हमारा इर्रेशनल के टर्म्स में आता है, ठीक है। जैसे √5 हो गया, ये सारे टर्म्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई आप सब ने सुना होगा, क्या होता है 3.14, फिर ये भी क्या है, कंटिन्यूसली जो है चेंज होता चला जाता है, ठीक है। या हम जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते, तो
ये जनरली ये सेम नहीं होते, लेकिन हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए इसको मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है वो नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखे जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर के ये सारे जो ये छोटे छोटे जो टर्म्स थे, इन्हीं जो ये सारे टर्म्स होते हैं, इन्हीं का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसे ही हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तो ये हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था।